हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मूला एंड जनरल टर्म्स जो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। ये माइनस ये प्लस। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है 100। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। या तो ये अपना मल्टीपल ही होगा, जैसे 11 लीजिए, 11 अपना मल्टीपल होगा या 1 का मल्टीपल होगा। वो नंबर होते हैं प्राइम। 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एक ट्रायंगल, आ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड, तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो ये ऐसे बनती है एक ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके 3 एंगल होंगे। तो इनका सम होगा हमेशा 180 डिग्री, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर मान लीजिए ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मान लो ए सी और सी बी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ साइड्स, ये वाली साइड ए सी और बी सी तो इक्वल हैं, तो एंगल बी जो है ए सी के अपोजिट और एंगल ए जो बी सी के अपोजिट है इक्वल होंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड्स वाली क्वाड्रिलेटरल होती है। तो ये ए बी सी डी, तो इसके इंटरनल एंगल का प्लस हमेशा 360 डिग्री होगा। इसे आप ए से नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हो। अगर पॉलीगन हो तो सिर्फ ए से ही हमने ट्रायंगल क्रिएट करनी है। तो ये 180, ये 180, तो ये 360 बन गया हमारा। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की एक्सटर्नल एंगल ये x, ये y, ये z, ये w, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360। चाहे कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो आप इसे भी 360 लीजिए। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, इसके लिए आप एक फार्मूला याद कीजिए, 2n - 4 इंटू पाई बाय 2। तो इसे आप 2n - 4 इंटू 90 डिग्री भी लिख सकते हो। व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन? इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में डिवाइड करके दिखाना है, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 13 को बीच रखिए और 20 से डिवाइड कीजिए। सीधा तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लगेगा, तो ऊपर 0.6 से डिवाइड होगा तो 120, 10 और फिर 5, तो यहाँ 100। तो इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं 0.65। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमारे पास यूज़ होगा बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड कीजिए। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1 आंसर। तो एक ये 10 डिजिट नंबर दिया हुआ है, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता करना है कि ये नंबर 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 से डिविजिबल है या नहीं। 7 से मैंने डिविजिबल नहीं किया क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 के लिए देखें
ये इवन नंबर होना चाहिए, पर ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे 3 से इन टर्म्स का सम कीजिए। 8 + 5 + 5 18 + 8 26 + 9 35 + 7 42 + 9 51 + 5 56 और 6 62 + 7 69। तो 69 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 4 जो है वो लास्ट वाले 2 डिजिट देखिए 67, तो 67 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए हमें ये नंबर जो है वो लास्ट वाला डिजिट 5 और 0 होना चाहिए, तो ही नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। ना तो ये 5 है ना ही ये 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के देखने के लिए हमें 2 और 3 दोनों को देखना पड़ेगा। यहाँ नो आंसर था, यहाँ यस आंसर है, तो 6 का आंसर भी नो आएगा। 8 का देखने के लिए हम लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखते हैं। 5 6 7 5 6 7 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 8 नहीं है। आगे देखिए 9, तो 9 जो है हमारा सम आया था 69, तो 69 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ 9 से भी आंसर नॉट आएगा। तो 10 से देखने के लिए लास्ट डिजिट 0 चाहिए, पर ये 0 नहीं है, इसलिए 10 से भी आंसर नो ही रहेगा। 11 को देखने के लिए हमें इवन और ऑड नंबर देखने पड़ेंगे। ये ऑड नंबर देखते हैं हम, इनका प्लस कीजिए आपके पास 37 आ जाएगा, और इवन नंबर का सम कीजिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा गलत किया, यहाँ 7, ये 6, ये 5 7 5 और 7, ये पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां और नौवां। यहाँ सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th और 10th डिजिट, इनको प्लस कीजिए तो हमारे पास 37, और इवन नंबर को प्लस करके हमारे पास 32 आएगा। 5, तो 5 जो है वो आंसर हमारा यहाँ नो आएगा। अगर यहाँ आंसर हमारा 0, 11, 22 और 11 का कोई मल्टीपल आ जाता तो हमारा आंसर यस होता। 12 को देखने के लिए हमें 3 और 4 दोनों देखने पड़ेंगे। अगर दोनों का आंसर यस हो तो ये आंसर यस होगा, पर यहाँ 4 का आंसर नो है, तो 12 से भी ये आंसर नो ही आएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। इक्विलेटर ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका एरिया आपको याद रखना है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो पेरीमीटर इन तीनों का सम a + a + a = 3a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड a स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम देखिए इस शेप का होता है हमारे पास, ये A B C D, तो AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, तो ही ये ट्रेपीजियम होगा। तो एरिया होगा 1/2 x + y मल्टीप्लाई h। ये x लाइन है, ये y है, तो परपेंडिकुलर हाइट जो है वो h है, तो हमारे पास एरिया = 1/2 x + y मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई h आंसर आ गया। ये देखिए एक पैरेललोग्राम, ये ABCD पैरेललोग्राम है। एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। जो लाइन AB है वो CD के इक्वल होगी, और BC लाइन जो है वो AD के इक्वल होगी, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट भी करते हैं, पर
एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। रोम्बस में और स्क्वायर में ये इक्वल परपेंडिकुलर भी होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस ऐसे हैं, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पर ये एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल नहीं होते। तो ए सी इज़ इक्वल टू D1, BD इज़ इक्वल टू D2। स्क्वायर में ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यहाँ साइड सारी इक्वल्स हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस जहाँ होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कट एट राइट एंगल मीन 90 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा। एरिया ऑफ रोम्बस ये दोबारा आ गया 1/2 D1 इंटू D2। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r है तो वो होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पाई का जो वैल्यू है 22/7 और 3.14। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम इसको फिल करते हैं। अगर r की वैल्यू 7 का मल्टीपल है तो 22/7, अगर नहीं है तो 3.14। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ 1/2 पाई r स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें इसकी चारों तरफ जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 4 साइड्स हैं जो इसके दिखती हैं हमें लेटरल सरफेस एरिया में। हमें ऊपर और निचला, बॉटम और टॉप नहीं इसको ढकना। तो 4 दीवारें हैं इसकी, 4 स्क्वायर्स हैं। तो जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो 4 इंटू ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और 4 साइड्स हैं इसलिए 4। टोटल जो इसका सरफेस एरिया है वो 6 साइड होती हैं, 6 ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो इसमें एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट होती है। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया 2L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। √2 का वैल्यू 1.414, ये आपको याद रखना है। √3 का वैल्यू 1.732 और AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट्स हो गए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू C/A। और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। माइनस प्लस माइनस। अगर आपको मोड जो है वो किसी क्वेश्चन में ना निकले तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। r इज अ रेडियस। वॉल्यूम ऑफ सेमी सर्कल, वॉल्यूम नहीं होगा, सेमी स्फीयर, तो ये होगा 2/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कोन है, जैसे एक जोकर की टोपी होती है उस तरीके से कोन, या आप बाज़ार में देखते हैं कोन होते हैं हमारे पास, तो ऐसा कोन। तो ये जो है इसकी लेटरल हाइट है, ये हाइट है इसकी, और इसे रेडियस बोलते हैं। अगर हमने इसका लेटरल हाइट निकालना है तो L इज इक्वल टू H² प्लस r²। तो वॉल्यूम इसका 1/3 पाई r² H। लेटरल जो हाइट है हमें इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालने में हेल्प करेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² H, ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r²। टोटल और लेटरल सरफेस एरिया सेम है इसका, 4 पाई r²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो सिर्फ इसके अराउंड जो सरफेस एरिया है उसको डिफाइन करेंगे, तो 2 पाई RH।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि यहाँ 2 सरफेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, जो लेटरल हाइट की बात हमने पहले की थी वो। टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल, क्योंकि यहाँ जो कोन का सर्कल वाला एरिया है वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल। और यहाँ कवर्ड सरफेस की बात करें, कवर्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल। अब इसे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से। ये एल्जेब्रिक डिवीज़न है। सबसे पहले x को x क्यूब के इक्वल बनाना है, तो हमें इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके निशान चेंज कीजिए, तो ये कट ऑफ 3 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसे अब x को 2x स्क्वायर बनाना है, तो हमें इसे 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसके निशान चेंज करते 2x स्क्वायर कट जाएगा, 3x माइनस 2x x प्लस 1, तो अब x प्लस 1 को x प्लस 1 के इक्वल करने के लिए हमें इसे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 निशान चेंज किए तो कट ऑफ, तो अपने पास डिवीज़न करके आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 3, 4 and 5 सेंटीमीटर, तो इसे निकालने के लिए आपको हीरो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन, तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, और एरिया इज इक्वल टू फार्मूला है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, तो ये 9th क्लास में आप करते हैं, तो हमारे पास s का वैल्यू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, तो रूट आ गया, रूट 36 6 आंसर। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सबसे बड़ा एंगल भी राइट एंगल में 90 डिग्री ही होता है। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, वैसे ये जो है 120 डिग्री के एंगल के करीब है, तो एंगल जो एक भी एंगल, तीनों ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होता है। इक्विलेटरल में ये तीनों ही 60 डिग्री के होते हैं, बाकी ट्रायंगल्स में भी ये जो हैं लेस देन 90 ही होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हमारे पास साइड है, इसका रेडियस होगा, तो एंगल ये होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ a है और थीटा का वैल्यू 60, तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर, तो इसे कटिंग करके पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 आ गया हमारा आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of roots is equal to 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1, तो ये है सम, ये है प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन T2 दिया हुआ है, T5 दिया है। T2 का वैल्यू a प्लस डी इज इक्वल टू 9 और T5 a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो
तो हमारे पास ए से ए कट गया, -3d इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू 7/3। तो t1 का वैल्यू ए है, तो d का वैल्यू अब पुट करके हम a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे पुट करेंगे हम? a प्लस डी इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू 9 माइनस डी 7/3। तो 27 माइनस 7 20/3। तो a का वैल्यू 20/3 आ गया। तो आगे हम t2 फाइंड करेंगे, तो a प्लस डी। तो अब t2 इज इक्वल टू a प्लस डी, तो हमारे पास 20/3 प्लस 7/3, तो 23/3 ये आंसर आ गया t2 और सो ऑन हम t3 t4 निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए a का वैल्यू 1, d का वैल्यू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो tn का वैल्यू दिया है हमें 21, तो यहाँ tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 21 निकालिए। तो यहाँ a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू 2, d का वैल्यू हमारे पास 2 इज इक्वल टू 21। तो 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 20। n माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास 10, n का वैल्यू 11। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 मल्टीप्लाई a प्लस 10d। यहाँ Sn का फार्मूला लिखिए आप, Sn इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए आप Sn का फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। S11 इज इक्वल टू 11/2 2 प्लस 20, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 22। तो कटिंग करके 11 मल्टीप्लाई 11 121। तो आगे हमारे अगली क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन 20 टर्म्स। देखिए ध्यान से देखिए, पिछली बार मैंने आपको लास्ट टर्म 21 दे दी थी, इस सीरीज़ में लास्ट टर्म दे दी थी। यहाँ मैंने नंबर ऑफ टर्म्स दे दी। तो ये n का वैल्यू है हमारे पास 20, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2a का वैल्यू 1 प्लस 19 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2 प्लस 38। तो हमारे पास 20/2 इंटू 40, तो कटिंग करके हमारे पास 10। तो S20 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 400। दैट इज आंसर। नेक्स्ट 21, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 105। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो 7 से डिविजिबल है वो 105, फिर 112 और सो ऑन। तो लास्ट जो 7 से डिविजिबल नंबर है वो ग्रेटेस्ट 994। तो यहाँ a का वैल्यू 105, d का वैल्यू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 और tn का वैल्यू 994। तो यहाँ हम आगे कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7, tn इज इक्वल टू 994। तो tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 7 n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 994 माइनस 105।
5 तो हमारे पास यहाँ आ गया 9, 8 और 8। तो n-1 इज इक्वल टू 8, 8, 9/7। तो कटिंग कीजिए इसे 1, 2 और 7। तो n की वैल्यू 127 प्लस 1, तो n का वैल्यू 128। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 128 आएंगे। ये है फ्रस्टम। जैसे हमारे घर में गिलास वगैरह होते हैं, ऊपर से चौड़े और नीचे से थोड़े कम चौड़े। तो निचला जो रेडियस है उसे स्मॉल आर और जो बड़ा रेडियस है उसे कैपिटल आर। हाइट इसकी h और लेटरल हाइट l। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पाई h/3 r² प्लस r प्लस r²। कवर्ड सरफेस एरिया पाई l r प्लस r और टोटल सरफेस एरिया पाई l r प्लस r प्लस पाई r² प्लस पाई r²। और एक चीज़ l है जो वो h² प्लस r माइनस r² रूट। ये भी आप याद रखोगे अगर कहीं आपको l निकालना पड़े तो। यहाँ देखिए फिगर, यहाँ ए बी एक कोड दिया हुआ है और कोड के ऊपर सेम कोड के ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं जो इक्वल होंगे। एंगल मेक होना सेम कोड आर इक्वल। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये डायामीटर ए बी दिया हुआ है, तो एंगल ए सी बी, तो एंगल सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमेशा ही राइट जो डायामीटर पर एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ये देखिए मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन खींचे। जो ये लाइन मिड पॉइंट्स को मिलाकर खींचेंगे, ये लाइन इस लाइन का हाफ होगी, ये हाफ होगी। इसका मतलब ये 3 और ये 6 सेंटीमीटर, तो ए बी 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी और ओपोजिट एंगल्स आर डैश इन पैरेललोग्राम, तो इक्वल इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पूछा गया ओपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम, तो ओपोजिट साइड्स भी इसके इक्वल होते हैं। ओपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सीकेंट थीटा और यहाँ कोसिकेंट थीटा, यहाँ साइन कॉस और टेंजेंट थीटा। तो साइन का वैल्यू p/h, कॉस का वैल्यू b/h और टेंजेंट का वैल्यू p/b। उसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p, सीकेंट थीटा h/b और कोसिकेंट थीटा h/p। एक पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, वो फार्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस d²। ये 6-7 से आप पढ़ते आए थे। सबसे पहले h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तीनों टर्म्स को हमने h² से डिवाइड किया। तो यहाँ हमारे पास 1 p/h, तो p/h हमारे पास देखिए p/h साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से b/h कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे हम b² से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 और h/b हमारे पास सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p/b टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम p² से डिवाइड करेंगे, तो h/p हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस p² से p² कैंसिल आउट, तो हमारे पास 1 b/p हमारे पास कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आगे जाकर एक और ट्रिक भी हम करने वाले हैं, इससे आपको ये फार्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे।
सबसे पहले यहाँ हम टेबल बनाएंगे। टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, यहाँ साइन, कॉस और टेंजेंट। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से डिवाइड कीजिए और इनका रूट ले लीजिए और जो भी कटिंग होता है उसे कटिंग कर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास 0.4 0 आ गया। यहाँ रूट 1 का 1 और 4 का 2, यहाँ 1 का रूट 1 और रूट 2 को रूट 2 ही फिल कर दीजिए। यहाँ रूट 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2, यहाँ 1। आगे हम इस वैल्यू को यहाँ लिख दो, इस वैल्यू को यहाँ लिख दो। आगे 1/√2, 1/2 और ये 0। कहने का मतलब ये जो लाइन जो हमारे पास है इसे उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए आप, तो हमारे पास सेकंड लाइन बन जाएगी। थर्ड लाइन बनाने के लिए टेंजेंट थीटा जो है वो दोनों को डिवाइड करके साइन अपॉन कोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी टर्म। तो टेंजेंट थीटा को कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस। तो 0.1 0, तो यहाँ हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। सेम टर्म को सेम टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ हमारे पास डिवाइड करके 3 आएगा और 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 90 माइनस थीटा तो हमारे पास कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा जो है कोसिकेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ भी देखिए जो साइन है वो कोसिकेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ साइन और कॉस हमने अभी किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इन टर्म ऑफ कोट ये 1/कॉट थीटा होगा। और एक और ट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला सीखने के लिए है वो ये है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा कॉट थीटा, सेकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और बीच में सर्कल डाल के 1, यहाँ 7, 7 और 7। अब देखिए साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो यहाँ आगे साइन 90 माइनस थीटा, तो सीधे चलेंगे साइन और कॉस, कॉस साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, टेंजेंट के ऑपोजिट हमारे पास यहाँ क्या है, टेंजेंट के ऑपोजिट कोट। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और सेकेंट 90 माइनस थीटा, सेकेंट के ऑपोजिट हमारे पास कॉस है, सॉरी सेकेंट के ऑपोजिट यहाँ हमारे पास कोसिकेंट। तो सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकेंट थीटा। यहाँ हमने इस तरह से चलना है। आगे हमारे पास देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थर्ड टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो सबसे फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और थर्ड टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। तो ये देखिए यहाँ टेंजेंट इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। तो साइन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस अपॉन कॉट। साइन लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास ज़्यादा हो तो सेलिंग प्राइस कम हो तो हमें लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो CP हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो हम
चीज़ को खरीदते हैं। SP सेलिंग प्राइस, जिस रेट पर हम चीज़ को बेचते हैं। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट, तो हमें CP ही लेना है दोनों टर्म्स में। आगे एक फार्मूला है SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस से हमेशा प्रॉफिट परसेंट। अगर SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस होता तो यहाँ लॉस आता। ये SP का फार्मूला, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर लॉस आएगा तो माइनस होगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो प्लस होगा। नेक्स्ट CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट, और CP इज इक्वल टू 100 SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस यहाँ हमारे पास लॉस परसेंट आएगा। तो आगे हम मीन, मीडियन और मॉड देखें। मीन, मॉड और मीडियन। तो हमारे पास क्लास इंटरवल ये दिए होंगे, फ्रिक्वेंसी दी होगी इसके, हमने मिड वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दोनों को प्लस करके हाफ करना है, तो यहाँ निकालना है ये सारा। फ्रिक्वेंसी का सम 90। तो हमारे पास ये F, ये X, तो समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, ये समेशन FI है हमारे पास, ये समेशन FI है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास FI XI निकलेगा। जैसे 3 × 5 15। यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं निकालूंगा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा है वो किस तरह से बनेगा। और ये FI XI सारी निकाल के यहाँ प्लस करेंगे और उसको ऊपर लेंगे, और समेशन FI को हम नीचे लेके डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मॉड निकालने का फार्मूला देखिए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए आप। तो मॉड निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू ये F होगी 1, ये F0 और ये F2, और जो हाइट है, जो H निकालना है हमें, वो दोनों का इंटरवल का डिफरेंस 10 है। तो मॉड इज़ इक्वल टू L जो है हमारा यहाँ से निकलेगा, ये L होगा। F1 के अपोजिट जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट जो है वो L। तो मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये फार्मूला है हमारे पास मॉड का। मीडियन निकालने के लिए यहाँ हमें ये वैल्यू को छोड़कर हमें यहाँ CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालेंगे हम? 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19। तो यहाँ हमारे पास टर्म आएगा n इज़ इक्वल टू 19। तो n/2 का वैल्यू हमारे पास 9.5। तो यहाँ 9.5 के बड़ी वैल्यू ये है, 9.5 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ ये हमारे पास CF होगा इसके ऊपर, इसके अपोजिट हमारे पास F आएगा और ये L आएगा हमारे पास। तो मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो ये हमारे पास मीडियन निकालने का एक तरीका है। उसके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 6, तो इसे 2 से डिवाइड करें 2 8 8, फिर 2 से डिवाइड करें 1 4 4, फिर 2 से डिवाइड करें 72, फिर 2 से डिवाइड करें 36, और फिर 2 से डिवाइड करें 18, फिर 2 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें 3, और फिर 3 से डिवाइड करें 1। तो 5 7 6 रूट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 24 आंसर आ गया। और 676 का आपको खुद से इसी तरीके से निकाल के देखना है। आगे है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में हमें P पॉइंट दिया हुआ है जो AB को M1/M2 में बांटता है। तो X का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे ऐसे करना पड़ेगा
m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y जो है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो आप जानते हो कि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का पाई आर प्लस 2r, तो ये भी जुड़ेगा बीच में, तो ये 2r, पाई आर प्लस 2r। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, 2n-4 इंटू पाई बाय 2, तो इसे आप 2n-4 इंटू 90 डिग्री, अगर डिग्री में निकालना है तो 90 डिग्री यहाँ डाल लीजिए। नेक्स्ट, 4AP A1 A2 A3 AN टर्म्स दी हुई हैं, तो Tn का फार्मूला A प्लस n-1 D, ये हम पहले कर चुके हैं। D निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 इसी तरह निकालना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 D। तो यहाँ A जो है वो फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, D कॉमन डिफरेंस, Tn nth टर्म और Sn सम ऑफ n टर्म्स। अगर टेंजेंट A प्लस बी का वैल्यू √3 है तो A प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री, ये आप चार्ट में देख सकते हो, और A माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो नेक्स्ट देखिए, A भी एक कोड है जो सेंटर पर एंगल बना रही है और एक सरकमफ्रेंस पर। तो यहाँ जो सरकमफ्रेंस पर 40 है तो सेंटर पर हमारा एंगल 80 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल मेक ऑन अ सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल देन एंगल मेक ऑन अ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये एंगल 40 है तो ये एंगल 80 डिग्री होगा। नेक्स्ट, इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन के मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो इसका नो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 आ यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सर्कल हैं, वो होंगे तो दोनों ही सर्कल पर डिफरेंट साइज़ के हैं, तो इसे हम सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर, ये आपस में सिमिलर, तो इसका निशान हम ऐसे डालते हैं, सिमिलर का निशान हम ऐसे डालेंगे। अगर सिमिलर नहीं डालना तो इसे ऐसे डाल सकते हैं हम। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर्स सेम साइज़ के हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट का निशान हम ऐसे डालते हैं, ऐसे बनाकर दो नीचे लाइन। और ये लास्ट हमारे पास फार्मूला है, A इज इक्वल टू डैश 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर T। तो यहाँ R इज इक्वल टू रेट, T इज इक्वल टू टाइम, A इज इक्वल टू अमाउंट और P इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ हमारे पास ये P है। दैट्स ऑल।